नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, दावे अपने तरीके से किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही दलों के भीतर प्रत्याशियों के चयन को लेकर खासी जंग छिड़ी हुई है। खास तौर पर जो मेयर बैटल है, वो आमने सामने की लड़ाई से पहले पार्टी के भीतर यानी सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के भीतर ही दिग्गजों में एक दूसरे के दावेदारों को आगे बढ़ाने और अपने प्रतिद्वंदियों को शहमात के खेल में परास्त करने का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी में जिस अंदाज में बैठक हुई, तमाम दिग्गज नेता जुटे और उसके बाद ये जरूर कहा गया, क्योंकि हमने देखा कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि बहुत जल्द बीजेपी के प्रत्याशी आ जाएंगे और अभूतपूर्व जीत बीजेपी की होगी। लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजेपी की जो बड़ी बैठक हुई जिसमें सारे दिग्गज जुड़े, मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े थे, इस बैठक में 2 घंटे की तमाम बातचीत के बावजूद कि हमें अगर कोई रेबेल खड़ा हो जाता है, असंतुष्ट हमारा आगे बढ़, तो उसको मनाना है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन प्रत्याशी कौन होंगे, खास तौर पर नगर निगमों में महापौर की लड़ाई, मेयर की लड़ाई कौन कौन लड़ेंगे, इन चेहरों पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। बल्कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया गया। यानी अब सीधे तौर पर सारा दारोमदार बीजेपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही रहने वाला है। उनकी पसंद को बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी तवज्जो देगा। वैसे भी हम जानते हैं कि जब मेयर का चुनाव होता है, वो अक्सर मुख्यमंत्री राज्य सरकार की साख से जुड़ जाता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री को तवज्जो मिलने वाली है। ये अलग बात है कि जो सांसद हैं वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वो भी अपनी राय मजबूती से रखेंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर मोटे तौर पर मुख्यमंत्री की बहुत ज्यादा चलने वाली, लेकिन असल खेल कांग्रेस के भीतर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस में जो टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, उसमें जो नेता होते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद हों, वो तो कांग्रेस के अब है नहीं। तो जो दावेदार प्रत्याशी रहे होते हैं या पूर्व सांसद होते हैं, विधायक, पूर्व विधायक होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, सबकी अपनी अपनी एक तरह से टेरिटरी होती है, पॉलिटिकल क्लाउट होता है, अपने अपने गढ़ होते हैं। इस लिहाज से जो कांग्रेस के भीतर से, कांग्रेस के कॉरिडोर से जो खबर निकल के आ रही है कि जो दिग्गज नेता हैं वो अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन में 2027 के नजरिए से उनका चुनाव खराब ना हो जाए, इस रणनीति का भी खासा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के दावे कांग्रेस बीजेपी ने किए हैं, बहुत कम उम्मीद है कि ये हो सकता है कि नगर पालिका और नगर पंचायत के कुछ टिकटों का ऐलान आजकल में हो जाए। लेकिन जो मेयर बैटल के लिए जो चेहरे हैं, उनको आगे करने में, उनको अंतिम तौर पर फाइनल करने में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के पसीने छूट रहे हैं। अगर बात अल्मोड़ा पिथौरागढ़, क्योंकि ये नए नगर निगम बने हैं, वहां बात करें तो जो खबर कांग्रेस के भीतर से निकल के आ रही है, बीजेपी में भी अभी तय नहीं हुआ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में, और कांग्रेस में भी अल्मोड़ा तय हो नहीं पाया। पिथौरागढ़ में जिस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं कि वहां से जो मयूख महर कांग्रेस के विधायक है, उनकी कोशिश है कि उनके जो भतीजे, उनकी पत्नी हैं मोनिका महर बताया जा रहा है उनका नाम, उनकी दावेदारी वो करते हुए बताए जा रहे। तो दूसरी तरफ जिस तरह से हरीश रावत और जो दूसरा धड़ा है या संगठन की तरफ से जो नाम सामने रखा जा रहा है, वो अंजू लुंठी का नाम बताया जा रहा है। और वजह इसकी ये भी दी जा रही है कि जब प्रकाश पंत के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, तब मयूख महर चुनाव से पीछे हट गए थे, अंजू लुंठी ने वो लड़ाई लड़ी थी, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए। इसी तरह असल लड़ाई जो कुमाऊं का सबसे जो प्रतिष्ठित नगर निगम हल्द्वानी है, वहां सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले हमने देखा वो ओबीसी आरक्षण में आ जाता है हल्द्वानी नगर निगम, अंतिम अधिसूचना में बाद में उसको बदला जाता है, अनारक्षित किया जाता है। अब वहाँ अलग तरह के समीकरण है। पहले जिस तरह से नवीन वर्मा को लाया जाता है, फिर गजराज सिंह बिष्ट की ओबीसी चेहरे के तौर पे दावेदारी होती है, उसके बाद अब जब अनारक्षित हो गई तो ये माना जा रहा है जो निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला हैं, जिनकी बंशीधर भगत से बहुत अच्छी है, और दोनों की काला डोंगी हल्द्वानी में एक तरह से ठाकुर ब्राह्मण जुगलबंदी बहुत चलती रही है। तो क्या एक बार फिर से उनको तीसरी बार मौका दिया जाएगा?
जाएगा। एक सवाल यह है, गजराज सिंह बिष्ट की दावेदारी का क्या रहने वाला है जब सीट अनारक्षित हो गई तो, या फिर वहां से किसी और चेहरे को भी टटोला जाएगा। इस तरह प्रमोद टोले और बहुत सारे चेहरों की बात की जा रही, तो वहां पेच बहुत फंसा हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो हल्द्वानी में करीब करीब अब कांग्रेस में जो कुहासा है, कोहरा, वो छटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वहां से ललित जोशी के नाम को लेकर के राज्य आंदोलनकारी हैं, छात्र राजनीति से आ गए हैं, काफी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर उनको माना जाता है। ऐसा शुरू में बताया जा रहा था कि जो स्थानीय कांग्रेस के जो विधायक सुमित हृदयेश हैं, वो उनके पास दूसरे नाम थे, योगेश जोशी से लेकर के और बहुत सारे उनके पास नाम थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नाम अभी लिस्ट आएगी तो पता चलेगा एक्चुअल में फाइनल क्या हुआ। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि ललित जोशी लल्दा के नाम को करीब करीब सभी कांग्रेस के जो धड़े हैं उन्होंने स्वीकृति, सहमति दे दी है। तो वहां कांग्रेस एक मजबूत कैंडिडेट उतारती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह की समीकरण काशीपुर में नजर आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि संदीप सहगल को लेकर के, क्योंकि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टिकट पाते पाते चूक जाते हैं, अब ये बताया जा रहा है कि उनको लेकर के भी, यानी संदीप सहगल को लेकर के भी करीब करीब तमाम धड़ों में सहमति सी बनती दिखी है। उनके नाम को अब काशीपुर में कांग्रेस की जो मेयर के दावेदारों के रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि रुद्रपुर में कांग्रेस जिस अंदाज में राजकुमार ठुकराल पर दाव खेलना चाह रही थी, और ये उसके बाद से बीजेपी को भी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि राजकुमार ठुकराल बहुत मजबूत नेता वहां माने जाते हैं। ये अलग बात है जिस तरह की उनकी बदजुबानियां सामने आती रही हैं, वो कांग्रेस में उनकी एंट्री में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी पैरवी बहुत मजबूत की गई थी। हालांकि तिलकराज बेड़ और हरीश रावत ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन जिस तरह से मीना शर्मा को लेकर के उनका जो ऑडियो वायरल होता है, कथित तौर पर उस ऑडियो में एक बाधा वो ऑडियो बना है। उसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को लेकर के जो पुराने वक्त में जो टिप्पणियां की थी, वो भी मुद्दा बनाया गया। लोगों ने कहा कि उनको दिल्ली तक पहुंचा दिया गया है, पार्टी के तमाम दिग्गजों तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद वो मामला खटाई में पड़ गया, वरना बीजेपी को वहां जरूर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि वहां कांग्रेस किस चेहरे पर दाव लगाती है, जबकि बीजेपी में अपने तरीके से जिस तरह से विकास शर्मा की दावेदारी आगे बताई जा रही थी, उसके बाद जिस तरह से हरीश मुंजाल का नाम सामने आया, मुख्यमंत्री के करीबी उद्योगपति माने जाते हैं, बहुत एक्टिव आरएसएस से लेके बीजेपी में उनकी अच्छी पकड़ भी है, संसाधन संपन्न है, और इस तरह से उनके नाम को लेकर के भी वहां बीजेपी में अपने तरीके से चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो देहरादून का जो नगर निगम है, वहां क्या होने वाला है। जिस तरह से वीरेंद्र पोखरियाल की बात कांग्रेस में की जा रही, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से देखें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास पत्ते देहरादून नगर निगम में, प्रदेश की एक तरह से सबसे बड़ी प्रतिष्ठा वाली ये मेयर की सीट है। लेकिन यहां कांग्रेस के पास बहुत कुछ नहीं है। कभी हीरा सिंह बिष्ट की बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत बुजुर्ग नेता, उनके नाम की चर्चा होती है, वीरेंद्र पोखरियाल के नाम की बात अब हो रही है। उसके अलावा नवीन जोशी से लेकर के और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों में चर्चा यह भी आई थी, कुछ जो सिविल सोसाइटी के जो संगठन है वो कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दलों को मिलकर के अनूप नौटियाल को अपना साझा उम्मीदवार बनाना चाहिए, कांग्रेस को उनको अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो चीजें भी पटरी पर नहीं आ पाई हैं। बात बीजेपी की करें तो यहां मुख्यमंत्री की चॉइस चलने वाली है। देहरादून नगर निगम का चुनाव है, वो मुख्यमंत्री के लिए अपनी साख बचाने के लिए आज से बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होता है। यही वजह है कि देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या यहां पर पहाड़ी चेहरे पर दाव खेला जाता है लगातार जिस तरह से खेला जाता रहा है, या फिर इस बार जो वैश्य बनिया कार्ड को तवज्जो मिलती है। सिद्धार्थ अग्रवाल इस लिहाज से बहुत मजबूत दावेदार माने जाते हैं, उनके मुख्यमंत्री से भी अच्छी बनती है। और हालांकि पुनीत मित्तल से लेकर अनिल गोयल से लेकर के दावेदार और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिद्धार्थ अग्रवाल की है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वैश्य चेहरे पर दाव खेला जाएगा, या फिर जिस तरह से निवर्तमान मेयर गामा है, सुनील उनियाल गामा, या फिर सौरभ थपलियाल की बात की जा रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे बीजेपी के पास देहरादून नगर निगम के मेयर की लड़ाई को लेकर के हैं। लेकिन हरिद्वार हो चाहे रुड़की हो, दोनों ही जगह जिस तरह से महिला रुड़की और उसके बाद ओबीसी महिला हरिद्वार होने के बाद से बीजेपी कांग्रेस की पेशानी पे बल है। रुड़की की बात अगर कांग्रेस की करें तो वहां हम जानते हैं कि जिस तरह से यशपाल राणा मेयर भी रहे हैं, विधायकी का चुनाव भी लड़े, लेकिन उनकी पत्नी को सृष्टा राणा को लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बहुत मजबूती से उनका नाम चल रहा है। तो उनके काउंटर में जो दूसरा नाम है सचिन गुप्ता, उनकी पत्नी का नाम भी चल रहा है। इसी तरह से हरिद्वार की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी महिला के तौर पर बीजेपी में
दो नाम चल रहे हैं, जिस तरह से आशु चौधरी की पत्नी डोली चौधरी और उसके अलावा उनके काउंटर में जो दूसरा नाम है सुभाष चंद्र की जो बीजेपी नेता उनकी पत्नी किरण जस्सल का नाम चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि वो मदन कौशिक भी उनकी एक तरह से फील्डिंग लगा रहे हैं। तो मोटे तौर पर हरिद्वार में मदन कौशिक को इग्नोर करके बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहां पर किसी चेहरे पर दाव लगाया जाए, लेकिन अभी भी वहां से कुछ भी तय हुआ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां कांग्रेस की तरफ से भी वरुण बालियान की मां अमरीश देवी के नाम की बड़ी अच्छी खासी चर्चा चल रही है, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए बबीता कुमारी जो उपेंद्र कुमार जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वहाँ नगर निगम में, उनकी पत्नी की दावेदारी को भी बहुत वेटेज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो असल लड़ाई ये भी है कि कोटद्वार में कांग्रेस वहाँ से सुरेंद्र सिंह नेगी अपनी पत्नी को पहली बार जब नगर निगम बना महिला के लिए आरक्षित सीट हो तो जिताने में कामयाब हुए थे। अब वहाँ जनरल है, वहाँ जिस तरह से बीजेपी में शलन सिंह रावत पूर्व विधायक से लेकर के विपिन कंथोला से लेकर के बहुत सारे दावेदार हैं और वहाँ बीजेपी कई धड़ों में बटी हुई भी नजर आती है। तो वहाँ क्या रहने वाला है, और आप जानते हैं कि श्रीनगर और कोटद्वार में जब मेयर के टिकट का चयन होगा तो वहाँ सांसद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की भी चलने वाली है, वो किसको अपना समर्थन देते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार में किसको हरी झंडी देते हैं, क्या रंजना रावत की बात की जाएगी या विजय रावत की बात की जाएगी, किस चेहरे पर या किसके नाम पर सुरेंद्र सिंह नेगी की मुहर लगती, ये भी बहुत वहाँ मायने रखने वाला है। अगर आखिर में हम बात करें श्रीनगर की तो श्रीनगर में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि धन सिंह रावत ने जिस तरह से कांग्रेस को झटका देकर के फिर कल ज्वाइनिंग करवाई थी, इसके बाद किस तरह से गणेश गोदियाल उभरते हैं। क्योंकि श्रीनगर की लड़ाई में चेहरे भले कांग्रेस और बीजेपी में कोई भी हो, लेकिन वहां एक बार फिर देखने को मिलेगा लड़ाई वहां होगी गणेश गोदियाल वर्सेस धन सिंह रावत। तो बेहद दिलचस्प वहां की लड़ाई भी रहने वाली, लेकिन कुल मिलाकर के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हों, लेकिन बहुत मुश्किल है रास्ता, डगर बेहद कठिन है पनघट की, खास तौर पर मेयर के प्रत्याशियों के ऐलान करने को लेकर के, क्योंकि दोनों तरफ लड़ाई बेहद जबरदस्त छिड़ी हुई है। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।